किसी भी झगड़े में जड़ जोरू और जमीन की कहावत अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन टोंक के नौहटा गांव में यही जड़ जोरू और जमीन एक हत्या की वजह बनी, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने साजिश रचकर सुला दिया एक बेगुनाह को मौत की नींद। लेकिन टोंक पुलिस ने शक की सुई पत्नी पर देख ऐसा ताना बुना कि हत्यारे प्रेमी और पत्नी सहित सुपारी देने वाले 2 आरोपियों को 48 घंटे में ही पहुंचा दिया हवाला। टोंक जिले की निवाई पुलिस की हिरासत में बैठे ये 4 गुनहगार एक बेगुनाह की हत्या के आरोपी हैं, जिन्होंने अवैध प्रेम संबंधों और जमीन की चाह में एक निर्दोष को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित गुनसी गांव के पास 2 दिन पहले एक युवक की लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियारों के घाव इस ओर इशारा कर रहे थे कि युवक की हत्या बेरहमी से की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान सुखालाल पैरवा नौहटा निवासी के रूप में की थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि कहीं न कहीं इस हत्या में मृतक के करीबियों का हाथ है। बस फिर जो खुलासा हुआ तो पुलिस का माथा भी ठनक गया। अब हत्या की साजिश को रचने वाले पत्नी प्रेमी और 2 साथी सलाखों के पीछे हैं। 8 अप्रैल 2016 को ग्राम गुनसी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव हमें मिला था, जिसकी गला काट कर हत्या की गई थी। हत्या के स्थल पर ऐसे कोई नहीं थे कि कितने व्यक्ति थे, क्या था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हमने इससे पहले व्यक्ति की पहचान करवाई। पहचान के बाद उसके संबंधित, उसके आसपास के लोग और उनकी प्रयास किया उनके बारे में जानने का। तो पुलिस टीम को सफलता मिली कि उसकी हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी, जिसके तहत मृतक की पत्नी धन्नी और उसी से संबंध रखने वाला व्यक्ति जगदीश बैरवा, उसका पुत्र हंसराज बैरवा और एक रामविलास गुर्जर जो उसी गांव का रहने वाला है, इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक इस व्यक्ति की हत्या की। हत्यारी पत्नी धन्नी देवी ने खुद पुलिस को दिए इकबालिया बयान में बताया कि उसका पति पिछले कई सालों से जयपुर के छोटवाड़ा इलाके में रहकर मजदूरी करता था। इसी बीच धन्नी देवी की रहड़ के रहने वाले जगदीश गुर्जर से मुलाकात हो गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इसी बीच आरोपी जगदीश ने कत्ल का शिकार हुए सुखालाल से 1 लाख रुपए उधार भी ले लिए, जिसे चुकाने का तकाजा देने और पुश्तैनी जमीन को बेचने में बाधा बनने पर धन्नी देवी और जगदीश ने 8 अप्रैल को सुखालाल की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। इसके लिए दोनों ने पहले तो काले जादू का सहारा लिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आरोपी जगदीश ने पैसों का लालच देकर अपने बेटे हंसराज और रहट गांव के रहने वाले रामविलास गुर्जर को 25,000 रुपए की सुपारी दे दी, जिसके बाद तीनों आरोपी मिलकर मृतक सुखालाल को लेने जयपुर पहुंचे और मोटरसाइकिल से उसे गुनसी ले आए। रास्ते में आरोपियों ने शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और कीटनाशक खरीदा और उसकी शराब में मिलाकर उसे पिला दिया। इसी दौरान सुखालाल के अचेत होने पर तीनों आरोपियों ने एक धारदार चाकू से उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला डाला। हत्या के पीछे कारण आपसी अवैध संबंध, ज़मीन का बेचान जिसमें कि मृतक एक बाधक था और कुछ पैसों का उधार दिया होना जिसके लिए वो तकाजा कर रहा था। तो तीनों कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से जगदीश और उसकी पत्नी ने इसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस योजना में साथ दिया और घटना को एक्चुअल में अंजाम दिया उनके पुत्र जगदीश के पुत्र हंसराज बैरवा और रामविलास गुर्जर ने, जिन्होंने जयपुर जाकर मृतक सुखलाल को यहाँ गांव लेकर आए।
रास्ते में उन्होंने उसको चूहे मारने की दवा पिलाई, उसको शराब के साथ उसका सेवन करवाया और उसके अचेत होने पर उसे ग्राम गुंसी में लाकर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। अवैध संबंधों और पैसों के लालच के चलते हत्या करने का यह मामला कोई नया नहीं, लेकिन इसे हत्यारों की साजिश की कमजोरी कहें या फिर टोंक पुलिस की कामयाबी कि इस बार हत्यारे टोंक पुलिस के आगे मात खा गए और 48 घंटों में ही पुलिस ने सुलझा ली हत्या की उलझी गुत्थी। फर्स्ट इंडिया के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट।